हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपा और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में अब आपका पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का सिलेबस भी अवेलेबल है। पेड कोर्स अवेलेबल है। आप पूरा कोर्स कर सकते हो ज्योग्राफी के पीजीटी लेवल के लिए और नेट लेवल के लिए अचीवर्स एकेडमी ऐप पर जाकर। ठीक है, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पूरा संपूर्ण सिलेबस जो आपका पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें और नेट का, देखो पीजीटी ज्योग्राफी और नेट अधिकतर क्या ये लगा लो आपका 90% जो सिलेबस होता है ना पीजीटी ज्योग्राफी और नेट का सेम होता है। ठीक है, आपका पीजीटी में भी वही टॉपिक होते हैं और नेट में भी वही टॉपिक होते हैं। कई बार 2-4 टॉपिक आपके अलग से ऐड हो जाते हैं। नेट की बात करें तो नेट के अंदर थोड़ा डीपली चीज़ें हो जाती हैं, बट यहाँ पर मैं जो आपको कराऊंगी ना, आपको नेट लेवल की जियो पढ़ाऊंगी। यानी आप मेरी पढ़ाई हुई जियो के बाद नेट भी दे सकते हो और पीजीटी भी दे सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम दोगे आपसे मैं शर्त लगा लो चाहे मुझसे, वो आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा। आप पास आउट कर जाओगे उस एग्ज़ाम को, चाहे वो आपका DSSB हो, KVS हो, NVS हो। अब देखो आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा ऐप पर कि KVS का पीजीटी कोर्स ये है, जियो का DSSB का ये है, क्योंकि आपकी ज्योग्राफी में सेम टॉपिक होते हैं जो आपके पीजीटी लेवल पर आते हैं। कई बार किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, कई बार किसी से। तो DSSB में कुछ अलग टॉपिक होते हैं पर सिलेबस सारा सेम होता है। DSSB में मान लो इन टॉपिक से पूछ लिया, KVS में मान लो ये टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, HTET में ये पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है और हर साल का भी भाई सेम सिस्टम नहीं होता। किस साल किसी एरिया से क्वेश्चन आते हैं, किस साल किसी एरिया से। तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा, एम रहेगा, वो क्या रहेगा, पूरी जियो को पढ़ना। ठीक है, यानी आपके वो सारे टॉपिक करवाना जो आपके पास्ट में आए हैं और फ्यूचर में आ सकते हैं और प्रेजेंट में तो आ ही रहे हैं। तो चलिए आज एक बार नज़र डाल लेते हैं अपने ज्योग्राफी के पीजीटी लेवल के सिलेबस पर और आपके नेट लेवल के। सबसे पहले ये मैंने कुछ लिखा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी, यानी आपकी भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान की अगर बात करें तो आपकी इसमें जो टॉपिक रहेंगे, सबसे पहला रहेगा आपका अंतर्जात और बहिर्जात बल। ठीक है, एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस। इसके अंतर्गत आप बहुत सारे बलों को पढ़ोगे, संपीड़न, तनाव, वलन, घर्षण। DSSB में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और HTET में भी आते हैं। समवलन, वलन, ये इसी का ही पार्ट है भाई। नेक्स्ट आता है आपका अपक्षय और अपर्दन। ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कई बार आपको पता भी नहीं होता और क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से आया, वो इसी तरह के टॉपिक्स में से आता है। नेक्स्ट महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया। इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। काफ़ी चीज़ें आती हैं आपके HTET पीजीटी लेवल में और आपके KVS में भी यहाँ से क्वेश्चन देखा जा चुका है, NVS में भी आता है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्लेटों से संबंधित है। भूकंप और ज्वालामुखी पूरी तरह बेस्ड रहते हैं इस सिद्धांत पर और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। DSSB, KVS, NVS, पीजीटी लेवल, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और नेट लेवल में भी। भू आकृतिक चक्र, ये जो आपका टॉपिक रहेगा ये DSSB, पीजीटी और आपके नेट के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं इससे। और HTET में भी भाई अब की बार भू आकृतिक चक्र से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको ये भी पूरा अच्छी तरीके से डिफाइन कराऊंगी। नेक्स्ट आता है अपना पवनों द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, यानी पवन जो सतलाकृतियाँ बनाती है वो। आप देखते हो ना नेट के एग्जाम में, DSSB में, HTET में हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं जो सतलाकृतियों से निर्मित होते हैं, जैसे पवन द्वारा, नदी द्वारा, हिमनदी द्वारा, तटीय सतलाकृतियाँ, भूमिगत जल द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ। तो ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये तो आपके TGT लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। TGT, PGT, आपका नेट लेवल सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चट्टानें, जिसमें आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित और भूकंप के बारे में पूरा डिटेल से, और ज्वालामुखी। और वर्ल्ड के अंदर भी भूकंप पढ़ेंगे और वर्ल्ड के अंदर वोल्केनो भी पढ़ेंगे और इंडिया के अंदर तो जब इंडिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये थी आपकी जियोमॉर्फोलॉजी जो पूरा डिटेल से कराई जाएगी।
नेक्स्ट आती है आपकी क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में भाई हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना और संगठन यानी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड सममंडल, विषम मंडल और संगठन यानी वायुमंडल किस किस से बना है, वो सारी चीज़ें। जलवाष्प, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वायुमंडल से, वो सारे यहीं से आते हैं। जैसे भाई अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था ना कि एचटेट में था कि गोधूली बेला किसे कहते हैं, जब सुबह और शाम सूर्य के चारों ओर कुछ रंगीन कलर का आकाश छा जाता तो उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट, सूर्य ताप उष्मा बजट, पृथ्वी का उष्मा बजट, सूर्य की किरणों को धारण करने वाला, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके DSSB में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तापमान, वायु दाब, पवने, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं पवनों से, ठीक है। आपका KVS हुआ, NVS हुआ, उसके अलावा एचटेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वायु राशि और वाताग्र, ये कोई नहीं कराता पर ये आपके PGT लेवल में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, एक आधा क्वेश्चन वाताग्र और वायु राशि से, तो इसे भी हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। चक्रवात यानी साइक्लोन, तो क्या होते हैं आपके साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों स्टडी करेंगे। भूमंडलीय मुद्दे यानी पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी आपके सम्मेलन हुए हैं, उनको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। हरित गृह प्रभाव, ठीक है, आपका हरित गृह प्रभाव CO2 जो कि प्रमुख कारण है हरित गृह प्रभाव का, इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। संघनन के रूप यानी कंडेंसेशन, आपकी वर्षा कैसे बनती है, जलवाष्प कैसे बनते हैं, कोहरा कैसे बनता है, धुंध कैसे बनती है, ओले कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर में। एचटेट PGT में भी लास्ट से लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था। DSSB में कंफर्म हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, इसको तो हर कोई जानता है कि आपके PGT के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी, और नेट के लिए भी ये जितने भी ये टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका ओशियनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में सबसे पहले पढ़ेंगे हम महासागर के ऊंचावचों के बारे में, जैसे मगन तट, मगन ढाल, ठीक है, वितल गहरे मैदान, समुद्री पर्वत, इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महासागरों का विवरण, आपके महासागर में कौन कौन सी कैनियंस है, कौन से बेसिन पाए जाते हैं, कौन कौन सी कटक पाई जाती है किस महासागर में, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। अंत्य समुद्री कैनियंस, और कैनियन से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत है फॉर नेट लेवल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार PGT में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ज्वार भाटा यानी टाइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप देखोगे ना आपकी ज्वार भाटा TGT लेवल, PGT लेवल और नेट लेवल, तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर लेवल में इससे क्वेश्चन आता है, तो पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके अलावा ज्वार भाटा से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को भी पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपके कुछ इन्वायरमेंट के टॉपिक में भी आता है, इकोलॉजी सिस्टम, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी जो PRT स्टूडेंट होते हैं वो इन्हें पढ़ते हैं, हम यहाँ पर भी इनको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे फॉर PGT लेवल, नेट लेवल। महासागरों की तापमान, महासागरों की लवणता, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपके बायोम, विश्व के प्रमुख बायोम यानी उष्णकटिबंधीय बायोम, उसके अलावा आपके जो अलग अलग बायोम है, अलग अलग समुद्री घास बायोम, पर्वतीय बायोम, इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण का संरक्षण कैसे होता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे, पर्यावरण कैसे बचाते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। और नेक्स्ट आता है भैया आपका निक्षेप, महासागर में कुछ निक्षेप आते हैं जैसे आपके ग्लोबिजेरिना, रेडियन, आपके अगर हम बात करें नीली मृत्तिका, लाल मृत्तिका, पंख, तो उन सब का डिटेल में स्टडी करेंगे निक्षेपों के अंतर्गत हम, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र के अंदर आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। और इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, परवाल भित्तियाँ, परवाल भित्ति, कोरल रीफ और परवाल भित्ति से रिलेटेड सिद्धांत आपके PGT लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नेट के लिए भी। तो डार्विन का अवतरण सिद्धांत नेट का ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। तो परवाल भित्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और इससे रिलेटेड जो जो थ्योरीज हैं सारी हम अच्छी तरह से डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी जो
ब्रांच है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलते हैं, जैसे आपका जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, दोनों सेम ही है ये टॉपिक। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व, और उसके अलावा जनसंख्या और संसाधन, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। इन सब में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हम जनसंख्या भूगोल पढ़ने वाले हैं ये वर्ल्ड लेवल की होगी, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की पढ़ेंगे। उसके अलावा जनांकीय संक्रमण मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसी जनांकीय संक्रमण में आप माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को भी अच्छी तरह से रीडअप करोगे। नगरीय संरचना के सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर केवीएस एग्जाम। नगरीय संरचना के सिद्धांत से हर बार केवीएस एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। डायग्राम देगा, सीधा पूछेगा नंबर 3 पर कौन सा किस प्रकार का स्थल है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो नगरीय संरचना के सिद्धांत और क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत, क्रिस्टालर महोदय का जो केंद्र स्थल सिद्धांत है, जो उसकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर नेट के एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, ठीक है, जनसंख्या, इसमें आप आयु वर्ग पढ़ोगे, लिंगानुपात पढ़ोगे, साक्षरता पढ़ोगे वर्ल्ड लेवल पर, और आपकी पिरामिड पढ़ोगे, जनसंख्या से रिलेटेड जो भी पिरामिड होते हैं वो सारे पिरामिड पढ़ोगे, और आपके व्यवसाय पढ़ोगे, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक। तो पूरा वाइड चैप्टर है जनसंख्या संगठन, तो पूरा डिटेल से इसे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रवास, माइग्रेशन, और प्रवास में भैया आप प्रवास के सिद्धांत भी पढ़ोगे, अलग अलग विद्वानों ने जो सिद्धांत दिए हैं। इमिग्रेशन क्या है, आपका एमिग्रेशन क्या है, सब कुछ पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आपके पीजीटी और नेट लेवल में ये सारे टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं आपके जियोग्राफिकल थॉट। जियोग्राफिकल थॉट, इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। सबसे पहले पढ़ोगे आप ग्रीक विद्वानों के बारे में। ग्रीक, इन्हें यूनानी भी कहते हैं। तो यूनानी विद्वान जो थे ज्योग्राफी के, जिन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, जैसे आपका हेरोडोटस हो गया, आपका प्लेटो हो गया, तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। हिकेटियस हो गया। फिर हम पढ़ेंगे रोमन विद्वान, जैसे आपके स्ट्रैबो था, उसने क्या क्या किया जियो में। फिर अरब विद्वान, अल-ब्रूनी, अल-मसूदी, इब्न हक्कल, तो बहुत सारे थे, इनको भी पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। आधुनिक भूगोल, इसके अंतर्गत भी काफ़ी विद्वान आते हैं, आपके जियोग्राफर आते हैं। जर्मन और फ्रांसीसी भूगोलवेता, जैसे आपका विडाल डी लाब्लास, जेन ब्रून्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे इनको। ब्रिटिश और अमेरिकी भूगोलवेता, ब्रिटिश के अलग है, अमेरिकी के अलग है, दोनों भूगोलवेताओं को रीड किया जाएगा। आपकी परिमाणात्मक क्रांति और मात्रात्मक क्रांति, यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, इसको भी डिटेल से स्टडी करेंगे, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद क्या था, इसको भी डिटेल से पढ़ा जाएगा। और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर पीजीटी लेवल और आपके नेट लेवल। निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, इनको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मानववादी भूगोल और आपके परिवर्तनशील चिंतन फलक, यानी पैराडियम्स। पैराडियम्स से भी कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी जियोग्राफिकल थॉट, जो कि पीजीटी लेवल और नेट लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है आपकी ब्रांच आर्थिक भूगोल, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप संसाधनों के बारे में पढ़ोगे, खनिज संसाधन और उनका संरक्षण कैसे किया जाए। नेक्स्ट इसमें थ्योरीज आती हैं भाई, सिद्धांत, जैसे कृषि का स्थानीयकरण का सिद्धांत, वेबर और लोस का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्गों को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पीजीटी लेवल में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो कौन कौन से महासागर हैं, किस किस नंबर के हैं, सारे डिटेल से स्टडी करेंगे। आंतरिक जलमार्ग कौन से हैं और विश्व में जो व्यापार है वो कैसा है, उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ये था आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नेक्स्ट आती है आपकी प्रादेशिक भूगोल। इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बनते, इसमें केवल भारत में प्रादेशिक नियोजन पढ़ेंगे कि भारत को कितने प्रदेशों में बांटा अलग अलग विद्वानों ने। जैसे पूछा जाता है ना, सेन गुप्ता ने भारत को कितने प्रादेशिक प्रदेशों में बांटा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। नेक्स्ट विकास के संकेतक पढ़ेंगे, मानव विकास सूचांक के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये होता भाई आपका प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। अब आपने जनसंख्या भूगोल का देख लिया, ज्योग्राफिकल थॉट देख लिए, आर्थिक भूगोल देख लिया और प्रादेशिक भूगोल देख लिया। नेक्स्ट आता है, आगे आते हैं आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इतनी ब्रांच करने के बाद आपका भारत तो रह ही जाता है। तो भारत में, यानी ये लगा लो इंडिया को तो पूरा डिटेल से स्टडी करना है हमें। तो सबसे पहले इसका जनरली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल, ठीक है, कि भारत में कौन सी रेखाएं हैं, कितना क्षेत्रफल है, क्या रैंकिंग है, सब चीज़ों में।
भौतिक विभाजन, उसके बाद भारत का भौतिक विभाजन, भारत में प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, इन सबको पूरा डिटेल से स्टडी किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है भारत का अपवाह तंत्र यानी रिवर्स, रिवर्स पढ़ोगे आप इसमें भारत की नदियाँ। नेक्स्ट आपकी झीलें और जलप्रपात, भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन सी बड़ी है, कैसी हैं, और भारत के वाटरफॉल पढ़ेंगे, कौन सा सबसे ऊंचा है, किस नदी पर है और कैसे हैं। नेक्स्ट आएगा आपकी भारत की जलवायु और उसको प्रभावित करने वाला मानसून, मानसून के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। मानसून से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप देखते हो हर बार आता है, DSSS में भी मानसून से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोइल यानी मिट्टी, मिट्टी तो ऐसा टॉपिक है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है मिट्टी से, PGT लेवल की बात करें आपके नेट लेवल की। नेक्स्ट आता है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन, भारत के वन, भारत में कौन कौन से वन हैं, जो पतझड़ी वन, सदाबहार वन, मैग्रोव वन, वेलांचली वन, सभी को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आएंगे भारत की कृषि और भारत में पशुपालन कैसा है, उसको पूरा डिटेल से स्टडी किया जाएगा। भारत में सिंचाई, एक क्वेश्चन कई बार आ ही जाता है कि नहरों द्वारा कितनी सिंचाई होती है, नलकूपों द्वारा कितने एरिया की होती है, ऐसे। नेक्स्ट आएगा भारत में खनिज संसाधन, पूरा सारे जितने भी खनिज है, लोहा, कोयला, पेट्रोल, सबको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट भारत के प्रमुख उद्योग जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया उद्योग, राउरकेला उद्योग, विशाखापट्टनम स्टील उद्योग, तो इन सभी स्टील उद्योगों को या और भी अन्य जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उनको डिटेल से स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट आएंगे आपके ऊर्जा संसाधन और फिर उसके बाद पढ़ेंगे परिवहन, परिवहन में भारत में जो जल मार्ग है, वायु मार्ग है, रेल मार्ग है और सड़क परिवहन, सबको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आएंगे भाई भारत में नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, और उसके बाद भारत की जनगणना, और जनगणना तो एक ऐसा टॉपिक है कि सारे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे कितना ही हाई लेवल का एग्जाम हो, जनगणना से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट आएगा आपके औद्योगिक प्रदेश, भारत में जो औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे आपका मुंबई औद्योगिक प्रदेश, और ठीक है, आपके विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश, मुद्रई औद्योगिक प्रदेश, जहाँ पे आपके जो PGT लेवल है ना, DSSS में यहाँ से क्वेश्चन आता है और KVS में भी यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। पर्वत, कॉमन टॉपिक और दर्रे, यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपका कोई भी लेवल हो। बंदरगाहों की बात करें यानी सी पोर्ट, तो भाई भारत में जो भी बंदरगाहें हैं उनसे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हरित क्रांति, कई बार आपके हरित क्रांति से भी क्वेश्चन आ जाता है, भारत में हरित क्रांति जो आई थी। उसके बाद ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ही मैं आपको करा दूंगी। कई बार ये टॉपिक ऐसे हैं आपके किसी भी भूगोल में नहीं आते, फिर भी हम इन्हें पढ़ते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। तो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। आपका अक्षांश, अक्षांश को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आपके लैटिट्यूड को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। कैलकुलेट टाइम, कि जियो में कैसे कैलकुलेट टाइम किया जाता है, आपके KVS में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, HTET PGT में आते हैं, DSSS में आता है यहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेट टाइम से। नेक्स्ट आता है आपका माउंटेन यानी पर्वत, वर्ल्ड के पर्वत पढ़ेंगे, भारत के पर्वत पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। भारत में भी जो पर्वत है वो अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम माउंटेन होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट भारत के अंदर हम भूकंप और ज्वालामुखी को भी पढ़ेंगे कि भारत का कौन सा एरिया कौन से जोन में आता है, भारत कौन सी पेटी में आता है, तो थोड़ा एक क्लास में इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। कई बार PGT लेवल में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और सभी जो आपके महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों को, जो आपके 7 महाद्वीप हैं, उनको थोड़ा पढ़ लेंगे, डिटेल से स्टडी कर लेंगे, उनसे भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये था आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इसके कुछ अलग से भी टॉपिक थे। नेक्स्ट आपके आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल की बात करें तो इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। कई बार PGT लेवल का एग्जाम डीपली अगर कंटेक्ट कर रहा है एग्जामिनर, तब आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो फिर कई बार आपके नेट लेवल के भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, जो मैकेंडर में होते हैं उनका हृदय स्थल सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम, और स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी, ये भी नेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार DSSS में यहाँ से क्वेश्चन देखा गया था। नेक्स्ट आपके सांस्कृतिक मंडल,
ठीक है। विश्व के जो भी सांस्कृतिक मंडल है उन सभी मंडलों को डिटेल से स्टडी करेंगे। विश्व की भाषाओं को और विश्व की संस्कृति को पढ़ेंगे। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करेंगे, अन्य अनेक विद्वानों द्वारा जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, गुहा का और भी अन्य विद्वानों का, तो उन सबको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट धर्म पढ़ेंगे, पूरे विश्व में कौन कौन से धर्म है और उनका वितरण पढ़ेंगे विश्व के अंदर। तो ये थी आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके कंडक्ट कुछ टॉपिक बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका मानचित्र भूगोल, मैप ज्योग्राफी। मानचित्र भूगोल बच्चे बताने से क्यों इतना डरते हैं और कहते हैं कि मैप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे मैप से आते हैं, तो भाई मैप को भी पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे हम, चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन दे। आपका मानचित्र पढ़ोगे आप, क्या होते हैं मानचित्र, उनके टाइप अलग अलग प्रकार से, और कैसे थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं, सतलाकृतिक मानचित्र कौन से होते हैं, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आप स्केल पढ़ोगे और स्केल को कैसे निकालते हैं, RF कैसे निकालते हैं, कैसे क्या निकाला जाता है। आपके HTET PGT में हर बार 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं स्केल से, उसके अलावा KVS में भी 2 क्वेश्चन होते हैं, आपके नेट में भी क्वेश्चन होते हैं इससे। नेक्स्ट आता है आपका रेखा चित्र, आपकी क्लाइमोग्राफ और अर्गोग्राफ, टेलर महोदय का क्लाइमोग्राफ, अर्गोग्राफ, और जो रेखाएं होती हैं समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, और आपकी ऊंचावच को प्रदर्शित करने वाली जितने भी चीज़ें होती हैं उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वितरण मानचित्र यानी डिस्ट्रीब्यूशन मैप, और कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा वितरण मानचित्र को दिखाया जाता है। आपके आरेख आ जाते हैं, दंड आरेख, बार आरेख, उसके अलावा आपकी कुछ बिंदु आरेख, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। छायावादी मानचित्र पूरा डिटेल में। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, जो आपका डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, उनको कैसे कैसे इकट्ठा किया जाता है, कौन कौन सी विधियों द्वारा, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पढ़ी जाएंगी। नेक्स्ट आएंगे भाई आपके प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शंस, और यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है और बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से काफ़ी। नेक्स्ट आता है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, और स्पीयरमैन का कोटि-क्रम सिद्धांत को भी प्रैक्टिकल के अंदर हम करेंगे। नेक्स्ट आएंगे आपके सुदूर संवेदक और GIS और सुदूर संवेदक, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं PGT लेवल पर। अब की बार भी HTET में क्वेश्चन आया हुआ था, राडार की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे हम इस पार्ट को भी। और लास्ट है भाई आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये थे आपकी मैप ज्योग्राफी। तो मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका एक एक टॉपिक अच्छी तरह से पूरा डिटेल में पढ़ाऊं और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। अगर फिर भी आपको लगे ना कि मैम आपने ये टॉपिक और कराना है, तो आपको सिर्फ मुझे एक कमेंट डाल देना कि मैम ये टॉपिक और करा दो, आपको वो टॉपिक भी करा दिया जाएगा। ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब की बार आपका PGT चाहे कोई भी लेवल हो एग्जाम का ईजिली क्लियर हो जाएगा, मुझसे लिखवा लो बेशक, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे अपने पेड कोर्स में, PGT कोर्स में और नेट के कोर्स में। नेट के कोर्स में ये हो सकता है अलग से मिलेगा भाई आपको, PGT से अलग मिलेगा नेट कोर्स, और उसमें आपको कुछ और टॉपिक भी मिलेंगे जो थोड़े डीपली होते हैं, जो PGT में कभी भी नहीं पूछे जाती और नेट में वो हमेशा पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स का मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, तो वो इनके अलावा टॉपिक होते हैं, पूरे डीपली होते हैं, और कुछ अलग जैसे नवोन्मेष सतलाकृतियाँ, बहुचक्रीय सतलाकृतियाँ, अगर आप संप्राय मैदान, तो कुछ अलग अलग तरह के टॉपिक होते हैं जो नेट के एग्जाम में आते हैं। तो जो बच्चा नेट का पेड कोर्स लेगा उसको वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो PGT का कोर्स लेगा उसको PGT वाले अवेलेबल हो जाएंगे। तो ध्यान से करना आप सारे टॉपिक्स को, और कोई भी चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो इन्हीं सारी ज्योग्राफी को हम अपनी पेड क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो वो जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, और पेड कोर्स भी, देन फिर हम देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ओके जी, अच्छी तरह से पढ़ लेना इन सबको अचीवर्स अकेडमी ऐप पर। ओके, हैव ए नाइस डे।